बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कट्टरपंथियों ने कर दिया है और अब उनके निशाने पर हैं बांग्लादेशी हिंदू। हसीना सरकार के विरोध से शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील हो चुका है। हिंदुओं का दर्द सामने आया, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। पीड़ित हिंदू ने कहा है कि देश भर में कम से कम 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। कट्टरपंथी बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 79 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेश में पिछले 6 महीनों में कट्टरपंथियों ने 26 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और दर्जनों महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। ये पहली तस्वीर बांग्लादेश के उस इस्कॉन मंदिर की है जिसे इस्लामिक कट्टरपंथियों की सैकड़ों की भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। दूसरी तस्वीर मशहूर सिंगर राहुल आनंदो के घर की है जिसे कट्टरपंथियों ने पहले लूटा और फिर उसमें आग लगा दी। हमले के दौरान राहुल आनंदो किसी तरह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ भागकर अपनी जान बचाई। बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जिलों में करीब 200 से ज्यादा हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। कीमती सामान को लूटा गया और मंदिरों पर हमले किए गए। चीखती चिल्लाती ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं, लेकिन अभी भी भारत में एक बड़ा कथित लिबरल गैंग है जिसे अफवाह बताने की कोशिश में लगा हुआ है। हिंदू विरोधी प्रोपोगंडा चलाने वाले कुछ चिंटू पत्रकार अभी भी इसे भारतीय मीडिया का नैरेटिव बता रहे हैं। उन्हें ना तो ये तस्वीरें दिखती हैं और ना ही तड़पते हुए हिंदुओं की आवाजें उनके कानों में सुनाई देती हैं। हकीकत तो यही है कि आज बांग्लादेश में हिंदू डर के साए में जी रहा है और अपनी जान बचाने को मजबूर है। आज भले ही आप इन तस्वीरों को बांग्लादेश की समझकर भूल जाएं, लेकिन याद रखिएगा अगर आज आप नहीं संभले तो एक दिन आपका सामना भी ऐसी ही तस्वीरों से होने वाला है। सवाल ये भी है कि जब आंदोलन आरक्षण के खिलाफ था तो हमले हिंदुओं पर क्यों हो रहे हैं? क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? जिन हिंदुओं ने 1971 की लड़ाई में अपनी जान बांग्लादेश के लिए गंवाई, आज उन्हीं की औरतें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये सोचिएगा जरूर। इन तस्वीरों को देखकर क्या आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, जहां महिलाओं के अंडर गारमेंट लहराए जा रहे हैं, साड़ी पहनकर नुमाइश की जा रही है? ये इस्लामिक कट्टरपंथी महिलाओं के अंडर गारमेंट पाकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि इन्हें कोई खजाना मिल गया हो। ये इनकी मानसिक अपंगता को दर्शाता है कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 70 के दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी, जबकि यही आबादी 1947 में भारत पाकिस्तान की आजादी के वक्त करीब 30% थी। लेकिन अब 16.5 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदू की आबादी महज 8.5% रह गई है। यानी इन 4 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5 से घटकर 8.5 ही रह गई है। संख्या के हिसाब से देखें तो हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 31 लाख के आसपास ही बांग्लादेश में रह गई है। सरकार के 2011 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो एक दशक में हिंदुओं की संख्या में कम से कम 10 लाख की कमी आई है। कुछ रिपोर्ट में तो दावा यह भी किया जा रहा कि अगले 3 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ लिबरल पत्रकार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थानीय मुस्लिम मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर ये मुस्लिम मंदिरों की रक्षा किससे कर रहे हैं, कौन है जो इन मंदिरों पर हमले कर रहा है। इसका जवाब शायद उनके पास नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले पहले नहीं हैं और ना ही शायद ये अंतिम होंगे, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा क्रूर हमले पहले हिंदुओं पर किए जा चुके हैं। साल 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों को जलाने की घटना भला कौन भूल सकता है, जिसमें 500 से ज्यादा हिंदू घायल हो गए थे। जिस कट्टरता और अमानवीयता की वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, उसी कट्टरता और अमानवीयता ने आज बांग्लादेश को हिंसा की आग में धकेल दिया है और इस हिंसा में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। 2021 की नोआखली की वो घटना भला कौन भूल सकता है, जिसमें कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला किया था और वहां मौजूद श्रद्धालुओं के साथ भी मारपीट की थी। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है, कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों पर काम करने वाली संस्था AKS के मुताबिक पिछले 9 सालों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 3679 बार हमले किए गए, 1678 धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा घरों मकानों पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक 1964 से 2013 के बीच धार्मिक उत्पीड़न के कारण 11 मिलियन से अधिक हिंदू बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। हर साल 2,30,000 हिंदू देश छोड़ रहे हैं। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश में करीब 15 करोड़ मुसलमान हैं
और इसके बाद 1.31 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और उन्हें वहां से भगाया जा रहा है। वैसे हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? क्या कभी भारत में भी ऐसे हालात हो सकते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।